फ्रेंड्स, आज हम रीतिकाल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो सन 1643 से 1843 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है और विक्रम संवत 1700 से 1900 तक मानी जाती है। अगर ऐसे कुछ पूछा जाए तो ये आंसर सही होगा, और विक्रम संवत में पूछा जाए तो इसका 1700 से 1900 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल, ये दोनों नाम जो है शुक्ल जी ने दिए हैं। रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक कवि का नाम बताइए। प्रवर्तक कवि केशवदास भी माने जाते हैं और चिंतामणि भी माने जाते हैं। काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना है। रस रहस्य किसकी रचना है? तो एक कुलपति जी की रचना है। रसार्णव किस रचनाकार की रचना है? ये सुखदेव मिश्र की रचना है। केशव दास ने कवि प्रिय की रचना क्यों की थी? तो उन्होंने राय प्रवीर को शिक्षा देने के लिए केशव दास जी ने कवि प्रिया की रचना की थी। केशव दास रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो केशव दास जी जो हैं ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। कवित्त रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो कवित्त रत्नाकर की रचना जो है सेनापति ने की थी। सेनापति की किस रचना में भक्तिभाव से परिपूर्ण छंद है? तो कवित्त रत्नाकर में इस रचना में पूरा भक्तिभाव से पूरा जो छंद है वो भक्ति भावना पर आधारित है। काव्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो यह रचना जो है सेनापति जी ने की थी। राम कैसो जस अग उरग गगन है, यह पंक्ति किसकी है? यह तो सेनापति की पंक्ति है। सेनापति जी ने। आलम केली की रचना किसने की? तो आलम केली की रचना जो है आलम ने की थी। आलम किस काल के कवि माने जाते हैं? तो जो है 18वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। आलम ने विवाह किससे किया था? शेख नामक रंगरेजिन से इन्होंने विवाह किया था। बोधा ने किससे प्रेम किया था? तो सुभान जो थी उनसे इन्होंने प्रेम किया था। विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस जो है ये बोधा की रचना है। बोधा किस काल के कवि थे? ये जो है 18वीं शताब्दी के कवि थे। प्रेम के गंभीर कवि का नाम बताइए। प्रेम के गंभीर कवि जो है घनानंद माने जाते हैं। केशव दास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1617 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1617 में। केशव दास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1555 में हुआ था। केशव दास की भक्ति संबंधी रचना का नाम बताइए। तो रामचंद्रिका इनकी भक्ति संबंधी रचना है। केशव दास ने किस रचना का निर्माण महर्षि वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर किया था? उन्होंने अपनी रामचंद्रिका का निर्माण जो है महर्षि वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर किया था। केशव दास की किस रचना में छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं? तो रामचंद्रिका में। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि का नाम बताइए। बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? तो यहाँ भी बिहारी ने की थी। रीतिकाल की किस कवि ने बिंब प्रधान का पूर्ण रूप से प्रयोग किया है? तो देव ने किया है, आचार्य देव ने। रीतिकाल के ओजगुण के कवि का नाम बताइए। भूषण। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं ओजगुण में करी हैं। भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो इनके अलंकार ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्रसिंह सोलंकी ने। शिवापानी छत्रसाल दशक के रचनाकार का नाम बताइए। तो इन सब की रचना जो है भूषण द्वारा करी गई है। छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार, ललित, ललाम नामक ग्रंथों के रचनाकार के नाम बताइए। तो ये मतीराम ने इन सब की रचना करी है। मतीराम का जन्म कब हुआ था? तो 1617 में इनका जन्म हुआ था। रीतिकाल के कौन से कवि चमत्कारिकता से पूर्ण रूप से दूर हैं? मतीराम। हिम्मत बहादुर विरोधावली की रचना किसने की थी? पद्माकर ने। पद्य भरत, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी नामक ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताएंगे। तो ये
पद्माकर के लक्षण ग्रंथ का नाम बताइए। तो जगत विनोद इनका जो है लक्षण ग्रंथ है। काव्य प्रकाश की रचना किसने की थी? आचार्य चिंतामणि ने। श्रृंगार लता की रचना किसने की? सुखदेव मिश्र ने करी थी। अलंकार चंद्रोदय रचना की रचनाकार का नाम बताइए। रसिक सुमति। काव्य सरोज की रचनाकार का नाम बताइए। श्रीपति। वधु विनोद रचना की रचनाकार का नाम बताइए।